हेलो एवरीवन। एनपीयू के अंदर आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की। ठीक है, तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड? देखिए, कोई भी एनपीओ ऑपरेट करता है, उसके अंदर या स्पोर्ट्स क्लब ऑपरेट हो रहा हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, वो एनपीओ ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ आइटम्स को कंज्यूम करता रहता है। कोई भी एनपीओ क्या करता है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स को कंज्यूम करता रहता है। तो हमें उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? जितना आइटम एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा उसको हमें एज एन एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है, ताकि हम सही सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर पाए। एग्जांपल के लिए, अगर कोई ऑफिस है तो ऑफिस क्या कंज्यूम करेगा? ऑफिस के अंदर स्टेशनरी के सामान कंज्यूम हो जाएंगे। अगर कोई हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो वो मेडिसिन कंज्यूम करेगा फॉर एग्जांपल। और अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होंगे। ठीक है, हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? जितना भी आइटम कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर जितना कंज्यूम हो जाएगा उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस दिखाना है कि कितना कंज्यूम हो गया है। ठीक है, और आखिरी पे ये एंड पे जो बच जाएगा रिमेनिंग, उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे एज एन एसेट। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, और कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक सबसे आसान सा केस लिया है मैंने, टाइप 1 का है इसको। आपको दो बैलेंस दिए हुए हैं, एज एट 1 अप्रैल 2020, एज एट 31 मार्च 2021, मतलब ईयर के बिगिनिंग पे बैलेंस और ईयर के एंड पे बैलेंस। हमने एग्जांपल लिया स्पोर्ट्स मटेरियल का। स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में 40,000 रुपीज का था और ईयर एंड पर 50,000 रुपीज का था। ठीक है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। आपने 1 लाख रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, परचेज से हमारा मतलब है टोटल परचेज। तो हम कैसे निकालेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया, इस एनपीओ ने कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया। देखिए, बेसिक सी चीज है, 40,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपके पास पहले से था और आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीस का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, तो टोटल कितना हो गया? 40,000 प्लस 1 लाख, 1,40,000 रुपए के स्पोर्ट्स मटेरियल होंगे आपके पास। उसमें से ईयर एंड पर आपको दिया है कि 50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपका बच गया है। तो बताइए, 1,40,000 रुपए में से अगर 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हुआ? 90,000 रुपए, यानी कि 90,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया है। ठीक है, बेसिक सी चीज है। इसी को आप कैसे शो करेंगे, इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? वर्किंग नोट अकाउंट बना लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल क्योंकि एक एसेट होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर आएगा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसको उसका बैलेंस डेबिट पे लिख देते हैं, टू बैलेंस बीटी 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस सीटी 50,000। ये तो बैलेंस दिए हुए थे ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 1 लाख रुपीस। अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है तो स्पोर्ट्स मटेरियल बढ़ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात करी टोटल परचेज की। स्पोर्ट्स मटेरियल जब बढ़ेंगे, एक एसेट का अकाउंट है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, टू कैश। ठीक है, मैंने कैश में खरीद लिया 1 लाख। यहाँ क्रेडिट परचेज की कोई बात नहीं हो रही, ये टोटल परचेज है। टोटल हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, देखिए 40,000 रुपए का पहले से था, 1 लाख का आपने खरीदा, टोटल कितना हो गया? 1,40,000 का हो गया, 1,40,000 का। 1,40,000 1,40,000 में से 50,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल ईयर एंड पे बच गया है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ आएगा, बैलेंसिंग फिगर को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 1,40,000 माइनस 50,000, 9,000, 90,000। तो 90,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया, और इसको कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे शो करेंगे और डेबिट साइड पे शो करेंगे। कैसे लिखेंगे? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 90,000 रुपीस। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे आसान सा केस था। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर पता होना चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप कंजम्पशन इजीली निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये टाइप 2 लिया है मैंने, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2020 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है एज एट 31 मार्च 2021। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास 1 लाख रुपए का पहले से था और ईयर एंड पे 1,50,000 का बैलेंस दे रखा है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब यहां पर आप क्रेडिट परचेज भी खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे भी परचेज कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे और ईयर एंड पर आपके पास 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस। इसका मतलब आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए का कैश परचेज किया। देखिए अगर आपको तीन चीजें पता चल जाए तो आप इजीली कंजप्शन निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल का, टोटल परचेज पता होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, टोटल परचेज नहीं है, कैश परचेज दिया हुआ है यहाँ पे आपको। अगर आप टोटल परचेज निकालना चाहते हैं और आपको कैश परचेज दिया है तो आपको क्रेडिट परचेज भी निकालना पड़ेगा। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज मिलकर टोटल परचेज बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखते हैं कैसे काउंटिंग करेंगे इसकी, कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे। एक बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट और एक बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल क्योंकि एक एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी कितने का है, 1 लाख रुपए का है। और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कितने का है, 1,50,000 रुपए का। ठीक, वैसे ही क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी। क्या है ये है ओपनिंग क्रेडिटर्स, कितने रुपए के हैं, 50,000 रुपए के। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1 लाख रुपए के। टू बैलेंस सीडी 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, ये चार इंफॉर्मेशन थी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों की हमने पोस्ट कर दी जहां जहां रखी थी। आगे दिया हुआ है कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपने कैश परचेज करा, कैश परचेज करने से आपके स्पोर्ट्स मटेरियल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश, कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। अब देखिए अगर यहाँ पर मुझे इस केस की तरह अगर यहाँ पर मुझे टोटल परचेज पता चल जाता, यहाँ पर तो मैंने एज्यूम माना ही था, यहाँ क्रेडिट परचेज कुछ भी नहीं था, तो 1 लाख रुपए टोटल परचेज था। यहाँ पर कैश परचेज है 2 लाख रुपए, टोटल परचेज मुझे नहीं पता। अगर मुझे टोटल परचेज पता चल जाए, यहाँ पर टोटल पता चल जाए, तो यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्रेडिट परचेज नहीं पता। क्रेडिट परचेज के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे। क्रेडिटर्स पहले से थे 50,000 रुपए के और ईयर एंड पर वो 1 लाख रुपए के हो गए क्रेडिटर्स। तो आप सोचिए क्रेडिटर्स 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के कैसे हो गए, कैसे बढ़ गए क्रेडिटर्स। 50,000 रुपीज से क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने क्रेडिट परचेज किया होगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लीजिए यहां से, यहां पर 1 लाख आएगा, यहां भी 1 लाख आएगा और यहां से आप बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 50,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, ये आपने क्रेडिट परचेज किया है 50,000 रुपीज का। इस क्रेडिट परचेज को आप ट्रांसफर कर दीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में। आपने पहले से कैश परचेज लिखा हुआ था, क्रेडिट परचेज भी लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने रुपए, 50,000 रुपए। तो अब देखिए ये अकाउंट हो गया आपका क्लोज। आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, आपको पता चल गया टोटल परचेज कितने का हुआ, 2,50,000 का, जिसमें कैश परचेज 2 लाख रुपीस का है, क्रेडिट परचेज 50,000 का। तो 1 लाख रुपए का आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से था, 2.5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीदा है टोटल। तो आपके पास टोटल हो गया 3,50,000, 3.5 लाख रुपए, 3,50,000, 3.5 लाख। इसमें से 1.5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपका ईयर एंड पे बच गया। ठीक है, 1,50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपका बच गया तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए में से अगर आप 1.5 लाख रुपए माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 2 लाख रुपीस। तो इस केस में आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, आपने 2 लाख रुपीस का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है, 2 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया। और ये कहां लिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे डेबिट साइड पर शो किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 2 लाख रुपीस। तो ये केस हुआ बहुत ही
सिंपल सा केस है ये भी, बस आपको तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, टोटल परचेज एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, टोटल परचेज में आपको कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकालते हैं। अब एक और केस देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, उसको नाम दे देते हैं टाइप 3। यहाँ पे कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे एडवांस टू क्रेडिटर्स। एडवांस टू क्रेडिटर्स आपको यहाँ पर मान लो 1 लाख रुपए दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 50,000। ठीक है, और बाकी का इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ऐड की है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एडवांस टू क्रेडिटर्स का मतलब है आपने क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट कर रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, इसको कर देते हैं थोड़ा सा रफ। ठीक है, अब देखिए जरा, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कहां लिखा जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर बात आपको समझ में आ गई थी। एडवांस टू क्रेडिटर्स का मतलब है आपने क्रेडिटर्स को एडवांस पे कर रखी है और किसी लायबिलिटी को एडवांस पेमेंट करना आपके लिए एसेट होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इस बैलेंस को आप इसी अकाउंट में लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट्स का मतलब होता है वर्किंग नोट पर्पस के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडवांस टू क्रेडिटर्स का, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होगा, ये एसेट की तरह होगा, तो उसका बैलेंस आप टू बैलेंस बीडी एडवांस टू क्रेडिटर्स, कितने रुपए का एडवांस है, 1 लाख रुपए का, और उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 50,000 रुपीज एसेट की तरह ट्रीट होगा, तो यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी एडवांस टू क्रेडिटर्स कितना है, 50,000 रुपीज। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। ठीक, उसके बाद कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस। कैश परचेज आपको पता है कहां जाता है, कैश परचेज यहां पे जाएगा 2 लाख रुपीस। इस केस के अंदर फिर से आपको क्रेडिट परचेज नहीं पता, तो ये इंफॉर्मेशन है, इस अकाउंट से हम क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। अब देखते हैं जरा, यहां पर आपका टोटल हुआ 1 लाख एंड 1 लाख, इस 2 लाख। ठीक है, यहां पर भी 2 लाख आएगा। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंसिंग फिगर इस पर कितना आ जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपीस का स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा है और कैश में 2 लाख रुपीस का खरीदा है, तो टोटल कितना हुआ, 3 लाख रुपीस। इस क्रेडिट परचेज को ट्रांसफर कर देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में टू क्रेडिटर्स, कितना है, 1 लाख रुपीस। तो अब आपके पास टोटल परचेज, आपको टोटल परचेज पता चल गया। आपके पास 1 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल था, आपने 3 लाख रुपए का टोटल परचेज किया है, जिसमें 2 लाख रुपए कैश एंड 1 लाख रुपए क्रेडिट पे परचेज किया है आपने। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 4 लाख। यहां पर भी आ जाएगा आपका 4 लाख, और आपके पास ईयर एंड में कितने का रिमेनिंग बैलेंस है, स्पोर्ट्स मटेरियल का 1.5 लाख रुपए का बैलेंस है। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हो गया, वो बैलेंसिंग फिगर यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये केस क्या करा हमने इसमें बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, एडवांस टू क्रेडिटर्स। एडवांस टू क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस एसेट पे ट्रांसफर होता है तो डेबिट पे लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिख दिया। ठीक है, बाकी सारा पिछले केस की तरह ही सेम था। तो ये क्वेश्चन है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं और एक और इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको मैं टाइप दे देता हूं टाइप 4, और यहां पर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन है कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी बुक वैल्यू सपोज 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, सोल्ड फॉर 60,000। आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपए थी, उसको आपने 60,000 रुपए में बेच दिया है ड्यूरिंग द ईयर। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखिए, अब 50,000 की बुक वैल्यू थी, आपने 60,000 रुपए में बेचा है, तो आपको 10,000 रुपए का इस पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज रहेगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांस टू क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस टू क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज कैश के लिए लिखा जाएगा। ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपने 50,000 रुपए का 60,000 रुपए में बेच दिया है, इसकी क्या एंट्री होगी? स्पोर्ट्स मटेरियल बेचने की एंट्री होगी, बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कम हो जाएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बेच देंगे हम तो स्पोर्ट्स मटेरियल कम हो जाएंगे, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने की एंट्री यहां पे लिख देंगे हम, इसी के साथ कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हमने पहले से करा हुआ था, ठीक है। बाय बैंक 50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल था, आपने 60,000 रुपए में बेचा है, तो बैंक में आएंगे 60,000 रुपए। और प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ रिकॉर्ड होगा? आपको याद होगा पिछली क्लास में आप लोग लॉस ऑन सेल यहाँ इसके नीचे रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, किसी भी एसेट के केस में। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट होगा? 50,000 की बुक वैल्यू थी, आपने 60,000 में बेच दिया, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे लॉस होता, अगर आपने 50,000 रुपए का आपने 30,000 रुपए में सेल कर दिया होता, तो इन केस 30,000 का लॉस होता, तो बाय बैंक यहाँ पे 30,000 रुपए आता और उसके जस्ट नीचे लॉस ऑन सेल 20,000 रुपए रिकॉर्ड हो जाता, ठीक है। लॉस के केस में यहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट के केस में यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। अब आपके पास क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको निकालना है, इस अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन से। तो जैसा आंसर आ रहा था आपका पहले, ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट परचेज 1 लाख रुपए, ठीक है। और अब हमारा बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं। इस केस में यहाँ आएगा टोटल 4,10,000 रुपए, 4,10,000, तो यहाँ पर क्या आएगा 4,10,000 रुपए, ठीक है। 50 2 10, आपका बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपने 2 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है, जिसको कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। क्या लिखेंगे? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 2 लाख रुपीस, ठीक है। साथ ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट ऑन सेल भी रिकॉर्ड करना है, ये आगे के टॉपिक्स हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, मैंने क्या पढ़ा है। आज का टॉपिक था कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। एक एनपीओ कंज्यूमेबल आइटम्स, कुछ आइटम्स को कंज्यूम करता रहता है ड्यूरिंग द ईयर, आपको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर यानी कि एज एन एक्सपेंस उतना अमाउंट शो करते हैं जितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल लिया स्पोर्ट्स मटेरियल का। टाइप 1, आपको 3 चीजें चाहिए। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, आपको टोटल परचेज पता है और आपको क्लोजिंग बैलेंस पता है, तो आप ड्यूरिंग द ईयर कितना कंजम्पशन हुआ है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा केस था। उसके बाद हमने दूसरा केस लिया था जहां पे आपको कैश परचेज पता था, क्रेडिट परचेज नहीं पता था। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपने क्रेडिटर्स का एक अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम अकाउंट मतलब वर्किंग नोट अकाउंट, और आपने क्रेडिट परचेज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन में फिर एडवांस क्रेडिटर्स का बैलेंस लिया, वो भी आप समझ गए, और उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।